अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक न्यू यूरोपियन कंट्री की इंफॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और ये ऐसा कंट्री है जिसमें आपको बहुत ही क्विक टीआरसी, टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड, और फिर उसके बाद पीआर जो है परमानेंट रेजिडेंट, ये भी मिल जाती है। और ये एक ऐसा कंट्री है जो कि बहुत क्विक है, क्योंकि मिल तो ये आपको यूरोप में और अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में जाती है, लेकिन ये देखना होता है कि कौन सा वो कंट्री हो जो कि बहुत क्विक हो, जिसमें आपको ये चीज मिल जाती है। और फिर सबसे पहले कि उस कंट्री में एंटर कैसे होना है, ये चीज भी बहुत मायने रखती है कि आपने उस कंट्री में एंटर कैसे होना है। क्योंकि एंट्री जो है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग इसको आसान समझते हैं, लेकिन एंट्री जो है ये इतनी आसान चीज नहीं है। आपने कैसे एंटर होना है इस कंट्री में, ये चीज, और फिर इसके साथ साथ आपको क्विक जो है वो टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड टीआरसी मिल जाए, और फिर इसके बाद पीआर मिल जाए, परमानेंट रेजिडेंट। तो ये सब चीजें जो है इन पे आज हम बात करेंगे। ये कंट्री भी जो है वो शेंजन जोन का मेंबर है। यकीनन ये शेंजन आपको मिलेगा, इसमें जो भी वीजा मिलेगा, तो आप बाकी भी पूरे यूरोप में जा सकते हैं इस बेसिस पर। और ये एक बहुत ही अमीर मुल्क है। 109 जो कंट्रीज हैं उसमें आपको ऑन अराइवल जो है इसके पासपोर्ट पर वो वीजा लग जाएगा। आपको कोई एम्बेसीज में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो मरला आएगा बाद में, पहले हमने ये देखना है कि यहां तक पहुंचेंगे कैसे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो और जो वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए। तो आज हम बात करेंगे एस्टोनिया की। एस्टोनिया एक बहुत छोटा सा कंट्री है, बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, और अगर यूरोप में देखा जाए तो ये रशिया के करीब तकरीबन बन जाता है। इसका भी वेदर तो यकीनन बहुत हार्ड होता है, ठंडा मौसम होता है इसमें। और इसमें जाने के लिए क्या तरीका है, ये लोग खुद कहते हैं कि 1.5 लाख तकरीबन जो लोग हैं वो इस कंट्री को रिक्वायर्ड हैं काम करने के लिए। तो 1.5 लाख जिस कंट्री की रिक्वायरमेंट है जॉब्स के लिए, तो एक तो यह है कि हमारे जो लोग हैं जो कि पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, और यहाँ इन कंट्रीज से ये काम कर लेते हैं, हार्ड वेदर का मुकाबला भी कर लेते हैं। तो जो बाकी एशिया के जो लोग हैं, करीब करीब आप कहा जाए इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, जितने भी हमारे लोग हैं वो सब लोग काम कर लेते हैं। एस्टोनिया के लिए भी वही है कि आपके पास यूरोप पास फॉर्मेट जो होता है उसके ऊपर एक सीवी और कवरिंग लेटर होना चाहिए। अप्लाई करने को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि आप जैसे कि एक तो लिंक्डइन हो गई, उस पे या जो बाकी वेबसाइट्स हैं उस पे आप जाकर इसको अप्लाई करना शुरू करें, अपने लिए जॉब्स ढूंढें। जॉब ढूंढने के बाद जब आपको ऑफर लेटर आ जाए तो आप उसको एम्बेसी में लेकर जाएं, और फिर उस पर आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। वर्क परमिट जो है वो इनिशियली आपको 2 साल का मिलेगा। 2 साल के बाद फिर आपको टीआरसी आप अप्लाई कर सकते हैं, और तकरीबन टोटल अगर बात की जाए तो 5 साल के बाद आप पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंट जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज अपने जहन में रखिएगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कि विजिट वीजा के लिए बहुत से लोग पूछते हैं। विजिट वीजा किसी भी कंट्री का जो होता है वो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आपको उसमें चाहिए होती हैं अपनी स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं, और आपकी इतनी सफिशिएंट स्टेटमेंट होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपके और भी बहुत से मामलात होते हैं। तो ऑफर लेटर अगर आपको काम का मिल जाता है तो आप इजीली उस कंट्री में मूव कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा कंट्री है जिसमें सिटीजनशिप भी फास्ट आपको मिलेगी, और यूरोप का दरवाजा भी आपके लिए खुल जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इस पे जरूर अप्लाई करेंगे, और अगर आप जाने का इरादा रखते हैं तो आपको बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया।